नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 3B मशीन्स आईसीएसई 10th फिज़िक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग ए फिक्स्ड पुली। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है कि फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिक्स्ड पुली एक बना ली है। द मास ऑफ द बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें वेट नहीं दी गई है, हमें मास दी गई है। तो अगर मास दी गई है तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें मास को वेट बनाना है, मतलब मास जो है इसको वेट में कन्वर्ट करना है। तो 6 kg दी गई है। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मानेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें वेट की फॉर्मूला मालूम है m×g। तो हमने यहाँ से वेट निकाल लेना है। तो ये होगी हमारी 6 × 10, हमें 60 न्यूटन के आसपास मिलती है वेट। मतलब ये क्या होगी, ये होगी हमारी लोड और ये इस तरफ वाली होगी हमारी एफर्ट। अब देखिए, द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 70 न्यूटन्स। मतलब यहाँ पर मैंने पहले लोड लिख देना है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 70 न्यूटन्स जो है, यहाँ पर एफर्ट होगी हमारी, एफर्ट होगी 70 न्यूटन की। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, हमें निकालनी है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज के लिए बहुत ही आसान सवाल है ये। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला बिठाना है जो कि अपना लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज में लिखूँगा इज इक्वल टू, लोड कितनी है हमारी, लोड है हमारी 60 की, डिवाइडेड बाय एफर्ट कितनी है, एफर्ट है 70 की, 0 0 कैंसिल। तो 6/7 जो है ये हमें मिलती है तकरीबन, मैकेनिकल एडवांटेज जो है 0.857 के बराबर। तो 0.857 हमारी मैकेनिकल एडवांटेज हो जाती है इसमें। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। A fixed pulley is driven by a 100 kg mass। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई आदमी इसको नहीं खींच रहा है, यहाँ पर एक मास लगी हुई है जो हमारे लिए एफर्ट का काम कर रही है। फॉलिंग एट रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड में 8 मीटर गिरती है। लोड जो है ये सीधा सीधा दी गई है हमें, लोड हमें दी गई है 75 kgf की। तो kgf को जब हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है, क्या करना होता है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी 750 kgf की। तो 750 kgf जो है ये होगी हमारी लोड। अब देखिए यहाँ पर मास दी गई है, तो मास से हम एफर्ट निकालेंगे तो वो कैसे होगा अपना, यहाँ पर मास में लिख दूंगा 100 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब जो है हम वेट इज इक्वल टू अपनी हो जाएगी कितनी, m×g। तो हमें यहाँ पर m×g जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 100 × 10। तो 100 × 10 जो है हमें मिल जाता है 1000 न्यूटन्स के बराबर। तो यहाँ पर हमारी वेट होगी 1000 न्यूटन्स की। अब इसको हम इनपुट भी मान सकते हैं। तो ये होगी हमारी इनपुट। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती करी है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर इसको मैंने kgf ही लिख दिया है, इसको न्यूटन लिखना था, अभी नज़र आया। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने यहाँ पर न्यूटन लिख देना है। तो 750 न्यूटन और यहाँ पर इनपुट हो गई हमारी 1000 न्यूटन की। तो ये जो 750 न्यूटन है हमारी, ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी आउटपुट। अब देखिए सवाल में हमें एफिशिएंसी निकालना है, इसीलिए मैं आउटपुट और इनपुट लिख रहा हूँ। जो लोड होती है वो
आउटपुट होती है और जो अपनी एफर्ट होती है वो होती है अपनी इनपुट। अब देखिए, पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी 1 kg एज 10 न्यूटन। अब हमें निकालनी है पावर इनपुट। अब पावर इनपुट के लिए हमको क्या ज़रूरी है, हमको वर्क डन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास वर्क डन नहीं होगा तो हम पावर कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं उसको एफ इंटू एस लिख देता हूँ। अब हमारी फोर्स जो है, ये फोर्स होगी हमारी 1000 न्यूटन की, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी सवाल में दी गई है 8 मीटर की, तो हमें मिल गई 8000 जूल की। तो 8000 जूल होगी हमारी वर्क डन। अब पावर निकालेंगे, तो पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब देखिए अपने पास दोनों चीज़ें हैं। वर्क डन हमारे पास है 8000 जूल की, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितनी है हमारे पास, टाइम टेकन हमारी दी गई है सवाल में, देखिए 4 सेकंड की। तो पावर हमें मिल गई 2000 वाट की। तो 2000 वाट होगी हमारी पावर। अब जो है अगली चीज़ हमें निकालनी है वो है एफिशिएंसी। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा कहीं भी मैथ्स में हो फिज़िक्स में हो, एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो हमें यहाँ पर करनी क्या है, हमें एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट होगी हमारी 750 की और हमारी इनपुट है 1000 की। तो हमें मिलती है 0.75, या फिर 0.75 को हम 75% भी बोल सकते हैं। तो हमारी एफिशिएंसी होगी। अब जो अगली चीज़ है, द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड्स। ये बड़ा सिंपल चीज़ है। यहाँ पर देखिए 4 सेकेंड में, यहाँ पर सवाल में ही दी गई है कितनी जा रही है, ये 8 मीटर। और क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड पुली है तो इसके हिसाब से क्या होगी कि जो हाइट ऊपर जाएगी वो हाइट भी हमारी होगी 8 मीटर की। लेकिन अगर आपने इसको प्रूव करना है तो काफ़ी सिंपल है। हम इस्तेमाल करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन को मैं WORK वर्क डन लिख देता हूँ, इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वर्क डन WD डिवाइडेड बाय फोर्स। अब वर्क डन कितने की है, अब ऊपर देखिए वर्क डन यहाँ पर हमने निकाली है 8000 जूल की। तो 8000 डिवाइडेड बाय फोर्स हमारी कितनी लगेगी, फोर्स जायज़ सी बात है कि हमारी इनपुट वाली ही लगेगी। तो यहाँ पर 8000 बटा 1000, सारे ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें कितनी मिल गई, हाइट, हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कहें इसे, तो ये हमें मिल गई 8 मीटर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सवाल नंबर 3 से मैं अगले वीडियो पे सॉल्व करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।